कहते हैं रात में कभी भी अकेले सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों से ज्यादा किसी और का राज होता है। ये कहानी है अंजलि की। अंजलि दिल्ली की रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद होली की छुट्टियों में वह कई साल बाद अपने पैतृक गांव लौट कर आई। उसके माता पिता और दादी उसे देखकर बहुत खुश थे। पूरा गांव होली की तैयारियों में लगा हुआ था। हर घर में रंग, गुजिया और ढोल की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन गांव में एक अजीब नियम था। होली की रात ठीक 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अंजलि को यह बात अजीब लगी। उसने अपने दादा से वजह पूछी, लेकिन दादा ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा है। अंजलि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। होली वाले दिन पूरे गांव में रंग खेला गया। शाम तक माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन जैसे ही रात हुई, पूरा गांव अचानक शांत हो गया। दरवाजे बंद होने लगे, खिड़कियां बंद कर दी गईं। लोग अपने बच्चों को जल्दी सुलाने लगे। अंजलि को यह सब बहुत अजीब लगा। रात के लगभग 12 बजे अचानक उसे बाहर से ढोल और मंजीरे की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में फिर से होली खेली जा रही हो। उसने खिड़की से झांका। गांव की गली में सफेद कपड़े पहने दर्जनों लोग रंग खेल रहे थे। उनके चेहरे पर लाल गुलाल लगा था। सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अंजलि घबरा गई। उसी समय भीड़ में खड़ी एक औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे अंजलि की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर उसने हाथ से इशारा किया, बाहर आओ। अंजलि डरकर पीछे हट गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। उसकी दादी चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। लेकिन दस्तक लगातार बढ़ती गई। फिर बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, अंजलि जल्दी बाहर आओ। अंजलि चौंक गई। उसने पीछे देखा। उसकी असली माँ तो उसके कमरे में ही बैठी थी। फिर बाहर कौन था? डर के बावजूद उसने खिड़की से बाहर देखा। दरवाजे के सामने उसकी माँ जैसी दिखने वाली एक और औरत खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अंजलि चीख पड़ी। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में उसे कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लाल रंग से लिखा था, आज तू भी हमारे साथ होली खेलेगी। अगले दिन अंजलि ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया, करीब 50 साल पहले होली की रात गांव में एक भयानक आग लगी थी। कई लोग जिंदा जल गए थे। तब से हर होली की आधी रात उनकी बेचैन आत्माएं वापस आती हैं और किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। अगर कोई उनके बुलावे पर बाहर चला जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। अंजलि ने तय किया कि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन उसी रात उसे फिर वही ढोल की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज सीधे उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच रंग से भरी एक थाली रखी हुई थी, जबकि कुछ देर पहले वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उस थाली से अपने आप लाल गुलाल उड़ने लगा। पूरा कमरा लाल रंग से भर गया और उस लाल धुएं में वही काली आंखों वाली औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे अंजलि के बिल्कुल सामने आ गई। उसने अंजलि के माथे पर गुलाल लगाया और मुस्कुराकर बोली, अब तू हमारी है। अंजलि जोर जोर से चीखने लगी। उसके घर वाले दौड़कर कमरे में पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ अंजलि कोने में बैठी कांप रही थी। उस दिन के बाद अंजलि पूरी तरह बदल गई। वह किसी से बात नहीं करती थी। रात भर जागती रहती। कभी कभी अकेले हवा में किसी से बातें करती। बार बार कहती, वो लोग फिर आएंगे, वो मुझे ले जाएंगे। गांव वालों ने झाड़ फूंक करवाई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। होली के 7वें दिन सुबह जब उसके माता पिता उसके कमरे में गए तो अंजलि छत के पंखे से लटकी हुई मिली। उसके पैरों के नीचे लाल गुलाल से एक गोल घेरा बना हुआ था और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अगली होली फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद उस गांव में किसी ने होली नहीं खेली। आज भी होली की आधी रात अगर कोई उस गांव से गुजरे तो उसे दूर से ढोल की आवाज सुनाई देती है और लाल गुलाल से सनी एक लड़की सुनसान गली में किसी का इंतजार करती दिखाई देती है।